पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश में चल रहे अनाज घोटाले को लेकर भाजपा सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए तथा अनेकों पीड़ित हितग्राहियों को भी सामने लेकर आए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम लोगों ने एक टीम बनाई थी बेरसिया में जांच करने के लिए तथा कई गाँव में जांच की। कमेटी में गजेंद्र सिंह सोलंकी, रामबाई मेहर, रामगोपाल मीणा तथा कई अन्य लोग शामिल थे। टीम ने मौके पर जाकर जाँच की। 3 सदस्य इनके हैं, इनको मिलना चाहिए था 75 किलोग्राम, पोर्टल पे दर्ज है 30 किलो और हितग्राही का राशन कार्ड के अनुसार मिला है 60 किलो, यानी 15 किलो इनको कम मिला है। बताइए। मेरे को सर गेहूँ तो क्या मेरे अनाज तक नहीं मिलता है सर। पहली कारण सर मेरी ये है कि ये परमिट तो 3 जनों के नाम लगाते हैं, 3 जनों का राशन देते हैं। हम लोग में 7 जन है सर, 7 जनों के अलावा 3 जनों का राशन मिलता है। जैसे 7 बच्चों के आधार कार्ड है और वहाँ के नाम जुड़वाने जाते हैं तो सरपंच वगैरह सभी कुछ भी नहीं करने जाते हैं। वो भी बोल देते हैं पंचायत जाते हैं तो वहाँ से उनका मांगते हैं, उनका ही लगते हैं, उसी को नाम भी नहीं देखते हैं। अब इनको इनके पोर्टल पे डाला गया है 1 किलो केरोसिन मिला। क्या आपको केरोसिन मिला? कहाँ से मिला आपको? नहीं सर। जबकि पोर्टल पे डाला हुआ 1 लीटर इनको केरोसिन मिला। इसी तरीके से अन्य लोगों को भी जो पोर्टल पे डाला हुआ है ये है मदन लाल जी, इनके पोर्टल पे डला हुआ है 1 किलो। सिंह सिसोदिया जो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी में 2-2, 3-3 शादी करते हैं और 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, इस पर अंकुश होना चाहिए। अब वो क्या कहते हैं क्या करते हैं, मैं उस बारे में इतना ही कहूँगा कि इस देश के लोगों का महंगाई और बेरोजगारी और गरीबी पर से ध्यान भटकाने के लिए ये उत्तर प्रदेश सरकार आज जनसंख्या नियंत्रण की जो बात कर रही है, ये केवल ध्यान बटाने के लिए की कर रही है और पूरे देश में बिना किसी कानून के हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट 4 बच्चे प्रति महिला से घटकर लगभग 2 से 3 बच्चे पे आ गई है और 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट संभावना है कि 2025 तक आ जाएगी। इसलिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी। सरकार है, इनको मिलना चाहिए था 1 क्विंटल 25 किलो और पोर्टल में दर्ज है 55 किलो और हितग्राही को राशन कार्ड मिला है 65 किलो, यानी कि 60 किलो इनको अनाज नहीं मिला है। ये आपको बताएं। हमें मिलना थी 5 से 7 और मिलना थी अनेक मतलब 1 क्विंटल 25 किलो, जिसमें से 65 किलो मैं तो नाम दिया मैं धन्यवाद। अब चौथे हैं सुरेश कुमार जी। सुरेश का पुत्र काशीराम वाला था, लेकिन पानी का डर था इसलिए हम लोगों ने अंदर कर लिया। क्या नहीं, ऐसा करते हैं कि हम आपको पहले प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं और उसके बाद फिर मैं प्रिंट वालों से उधर बैठ जाऊंगा तो टर्न आप कर लीजिएगा तो आप बात पहुंच हो जाएगी, ठीक है ना। मैं चाहूंगा कि असल में पूरे प्रदेश में खाद्य वितरण व्यवस्था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किस कदर की धांधली चली हुई है, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किस प्रकार से है, उसका नमूना आपको मैं आज दिखाने वाला हूं। हमने करीब 8 ग्राम पंचायतें हैं बेरसिया में, वहां काफी नीचे जाकर हम लोगों ने हितग्राहियों से बातचीत की है और जो बातचीत हमारी हुई है उसके बारे में यहाँ पर ये उल्लेख किया जाएगा।
मैं ये भी बताना चाहता हूं कि खाद्य वितरण व्यवस्था जो है वो इस प्रकार की है, जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर दो वर्ग हैं। एक वो जो कि बीपीएल के लिस्ट में शामिल है, उनको नीला कार्ड दिया जाता है और नीला कार्ड वालों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से हर महीने अनाज दिया जाता है। और दूसरा अंत्योदय है, जो अति गरीब है, उनको पीला कार्ड दिया जाता है और पीला कार्ड के तहत 35 किलो प्रति परिवार दिया जाता है। इसी प्रकार कोरोना के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त में 5 किलो प्रति व्यक्ति का मई और जून का अलॉटमेंट अभी आया है, जो कि नहीं बटा है कई जगह पर, जो कि पोर्टल पे चढ़ाया जाता है और ये नवंबर तक मुफ्त में देने का है। वैसे ये जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से अनाज का वितरण होता है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने उसे मुफ्त में देने का तय कर लिया था अप्रैल से। वो और प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना, ये दोनों का वितरण एक साथ हुआ है, यानी कि डबल वितरण हुआ है। लेकिन मौजूदा जो वितरण हुआ है वो आधे से कम हुआ है। पोर्टल पे चढ़ गया, मिला नहीं। केरोसिन का तेल का वितरण बताया गया है पोर्टल पे, जबकि केरोसिन का तेल बटा नहीं। शक्कर का वितरण बताया है, जबकि शक्कर का वितरण हुआ नहीं है। और लोगों को जो कहा गया है उससे कहीं कम उनका वितरण हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि इसका तत्काल शुरुआत किया जाए, प्रेजेंटेशन, उसके बाद कि हम लोगों ने एक टीम बनाई थी बैरसिया में जांच करने के लिए, जिसने नज़ीराबाद, कोलू, खेड़ी खुर्द, खाता खेड़ी, रोनाहा, सूरजपुरा, हिनौती सड़क, ललरिया, सिंधौड़ा, मजीदगढ़ में जांच की। और उसमें जो जांच समिति थी, अरुण श्रीवास्तव जी हमारे अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, गजेंद्र सिंह सोलंकी पत्रकार, श्रीमती जयश्री हरिकरण कांग्रेस, राम भाई मेहर सांसद प्रतिनिधि, रामगोपाल मीना खाताखेड़ी, विक्रम सिंह तोमर नजीराबाद, हाकम सिंह गुर्जर मजीदगढ़, कैलाश नारायण गौड़ बरखेड़ा कला और मांगीलाल गुर्जर रमाहा, इन लोगों ने जाकर मौके पे जांच की। अब 4 लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जिनके, जैसे रोड जी आप खड़े हो जाइए, इनके पास पीला राशन कार्ड है, यानी कि अंत्योदय के अति गरीब में आते हैं ये। इनको प्रति परिवार 35 किलो अनाज मिलना चाहिए, लेकिन और 5 महीने में इनको जो अनाज मिलना चाहिए था वो 30 किलोग्राम मिलना था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 20 किलो, 50 किलो मिलना था, लेकिन मिला पोर्टल पे डाला गया 20 किलो, इस गाय के राशन कार्ड पे डाला गया 20 किलो, यानी कि 30 किलो अनाज इनको नहीं मिला। ये आपके सामने है। 3 बार गया साहब, 3 बार गया, मैं 3 बार नटराज साहब छुप के ले जाना, अभी नहीं है। शाम को आता, सुबह का नाम ले देता, सुबह जाता, शाम का नाम ले देता। जब जाकर मैंने ये शिकायत करी आपके यहाँ, 30 किलो अनाज मिले था। आप इसी तरह से नारायण सिंह अहिरवार के पास पीला राशन कार्ड है, 6 कुल सदस्य संख्या है। इनको मिलना था 1 क्विंटल 50 किलो, लेकिन मिला इनको केवल 60 किलो।
जबकि इनको मिलना चाहिए था 1 क्विंटल 50 किलो, और मिला इनको। पोर्टल में डाला है 60 किलो, राशन कार्ड पे लिखा 70 किलो। हितग्राही को हिस्से के हिसाब से मिलना चाहिए था 80 किलोग्राम अधिक 1.5 क्विंटल में, लेकिन मिला है 70 किलो। आप उनसे सुन लीजिए। नारायण सिंह अहिरवार हमारे पूर्व सरपंच भी हैं। मेरा नाम नारायण सिंह अहिरवार है, ग्राम नजीराबाद, तहसील बेरसिया, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मुझे राशन मिलना थी 1.5 क्विंटल, जिसमें मुझे राशन दिया गया है 60 किलो मिला है, लेकिन 70 दर्शाया गया है। तो आंकड़ा। धन्यवाद। अब मदन लाल जी। केस में लड़ा जाएगा या कोई और, या बेहतर है, आप क्या समझते हैं? हमारे प्रांत के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं। उन्हीं के फेस में लड़ा जाएगा 23। मैंने बता दिया ना आपको। सर इसके बाद नारायण सिंह जी अहिरवार, आपके पोर्टल पे डला हुआ है कि केरोसिन मिला आपको 5 लीटर। नहीं सर, नहीं मिला आपको 5 लीटर। कई दिनों से नहीं मिली। इसके बाद रोड जी, आपके पोर्टल पे डला हुआ है कि आपको 2 किलो नमक, 1 किलो शक्कर, 2 किलो शक्कर और 5 लीटर तेल। नहीं मिला साहब, 1 लीटर भी नहीं मिला। ये पेट की मालस पान जो मैंने मांगा साहब, वो भी नहीं दिया मुझे। ये पेट मेरा बड़ा हो गया, इसकी मालस इनका ट्यूमर है पेट में, तो वो नहीं दिया मुझे तेल। तो मतलब 5 लीटर केरोसिन भी नहीं दिया, 2 किलो शक्कर भी नहीं दिया और 2 किलो नमक भी नहीं दिया। कुछ नहीं दिया साहब। तो इस तरह से अनेक प्रकरण ऐसे हैं। एक तो यह है कि मध्य प्रदेश का पोर्टल खुलता नहीं है, बंद है। केवल केंद्र का पोर्टल, प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना का पोर्टल खुलता है, जिसमें पोस्टिंग है। बाकी मध्य प्रदेश का तो खुलता भी नहीं है। जब हमने शिकायत करना चालू किया, जांच करना चालू किया, तो इनको धौंस भी दी गई, डबकाया भी गया और पैसे की लालच भी दी गई। लाखों रुपए की पैसे की लालच भी दी गई इनको। लेकिन आज ये आप सब लोगों के बीच में है। ये केवल एक नमूना है। इसी तरह से मैं बधाई दूंगा हमारे समाचार पत्रों को भी। दैनिक भास्कर ने राशन घोटाला, ये शिवपुरी का काफ़ी बड़े पैमाने पर इन्होंने जांच की थी। इसमें 3 गांव में भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट, रिकॉर्ड में पूरा गेहूं बांटा, हकीकत में मिला नहीं। आदिवासियों को एक दाना नहीं मिला। 1 महीने का राशन दिया, 2 महीने का एंट्री की। इसी प्रकार से पत्रिका ने भी राशन में गड़बड़ झाला, दुकानदारों का ध्यान राशन बांटने पर कम, बचाने पर ज़्यादा। इसी प्रकार यहाँ पे गरीबों का दाल चावल भी छीन लिया, अनाज के साथ केरोसिन भी पी गए। इसी प्रकार रायसेन में भी जैसा बताया परेश नागर का भी इसमें शिकायत हमें मिली थी और सब प्रमाण उन्होंने दिए हैं। इसलिए जिस प्रकार से गड़बड़ हुई है पूरे प्रदेश में, अगर पूरी जांच कर ली जाए तो लाखों क्विंटल अनाज में गड़बड़ी है। शक्कर और केरोसिन तेल तो मिलता ही नहीं है, नमक भी नहीं मिलता है। इसलिए पूरी जांच कराने के लिए मेरी मांग है कि इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाए और उसको ये काम सौंपा जाए और खाद्य विभाग के पूरे अधिकारी जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, जो दुकानदार हैं उन पर, फूड इंस्पेक्टर, फूड ऑफिसर, इन सब पर, इन पे खिलाफ FIR दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये हमारी मांग है। इसके बारे में विस्तार से प्रेस विज्ञप्ति हमने जो तैयार की है वो आपको हम अभी बंटवा देंगे। मैं इसके बाद अपने आप को मैं उधर आ जाता हूँ और वहाँ आपके साथ प्रिंट आलोक से क्वेश्चंस भी मैं ले लूँगा और कैमराज जो हैं आप उधर शिफ्ट कर लीजिएगा। 100 रुपये लगेंगे जी, जिसको खिंचवाना हो वो 100 रुपये दे। सर मेरा सवाल है,
जो आगा पीडीएस मंत्री है मध्य प्रदेश के बिसाहूलाल सिंह, उनके परिवार के ऊपर भी आरोप लगे थे गरीबों का राशन लेने के, और ये पूरा मामला आप उठा रहे हैं। तो राज्यसभा चूंकि इस समय चल रही है, क्या मामला उठाएंगे वहाँ? निश्चित तौर पर Yeah, Pegasus. You raised the issue first in Parliament, and today we were thinking you were going to speak on it. Well, What you're talking of, we have already read, many papers have already carried. you might have, but at the same time, no action has been taken by the state government. So this is my primary duty to see that the huge scam which is taking place and the poor being robbed of their right of food grains during Corona, this has to be highlighted also. Aren't you going to speak on Pegasus? Pegasus, yes, you see my Twitter handle and my Facebook and my speech in the Parliament on Pegasus, you will come to know. Now, are you suspecting that even your phone is compromised? Pardon? Are you suspecting your phone is also compromised or may have been compromised? Well, I was not on WhatsApp on the number they had mentioned in their letter from a one Naxalite to the other, and there was a case registered against me in Pune, but fortunately for me, I had stopped using that phone for a long time, so therefore I could not be implicated. बोतल से बाहर आ जाएगा। आपने इस बात का जिक्र भी किया था 2019 में भी, वो अब क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मेरे सोशल मीडिया पर जो कुछ मैंने कहा है उसका आप नोट कर लीजिए। सर कुछ बता भी दीजिए सर उसको। जो मैंने कहा है उसको आप पढ़ लीजिए। बीडी शर्मा जी क्या कह रहे हैं मुझे उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। सर पेगासस कांड में अगर खुला देश की बेस्ट सेलर किताब होती, आप कब लिखवा रहे हैं उनसे? ये आप लक्ष्मण सिंह जी से पूछिए, मैं तो चाहूंगा जल्दी लिखें। सर लक्ष्मण सिंह ही लिखेंगे या कोई और? आपको ऐतराज है क्या? लेकिन सर कमलनाथ जी से आप इत्तेफाक रखते हो कि बेस्ट सेलर होगी? देखिए बेस्ट सेलर तो आप लोग पढ़ेंगे तो बेस्ट सेलर होगी। बहुत जी दो का नाम तो आपने बता दिया, बीडी जी और प्रहलाद पटेल जी, वो नहीं है क्या? मैंने आपको जो कहना था कह दिया, अब आप भी खोज करिए। सर बीडी शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आपने गिराई है और आपके गौरव धंधे पर व्यवस्था दिक्कत है यहाँ पर, माफ करेंगे, छोटी जगह है, इसलिए ये जो कैमरास लगे हुए हैं, ऐसा करेंगे कि पहले प्रेजेंटेशन दे देंगे हम आपको, उसके बारे में ब्रीफ दे दूंगा मैं, और इसी बीच में मैं जो हम लोगों ने प्रेस नोट बनाया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको हम लोग करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन हमको इस मामले में थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि प्रिंट मीडिया के लोग पीछे बैठे हुए हैं, वो बात दिख नहीं रहे हैं, तो कैसे व्यवस्था करें, जमा बताइए, आप लोगों की राय बताइए। क्या कैमरा पीछे लगवा दें, उनकी लीड इतनी बड़ी नहीं है बता रहे हैं।